डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। स्टूडेंट्स, इस समय आप अपनी सभी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो और साथ ही अब आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होने वाले हैं, तो आप उसकी तैयारियों में भी लगे हुए होंगे। आपकी तैयारियों में एक तैयारी आपकी कैलकुलेशन स्किल बढ़ाने की भी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन तो मैथ्स का एक इंटेग्रल पार्ट है ही, साथ ही लाइफ में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ग्रॉसरी की पेमेंट करते समय एक लंबा चौड़ा बिल होता है, आप उसका टोटल चेक करते हो। दूध वाले का बिल होता है, उस समय आप मल्टीप्लिकेशन एडिशन करते हो। सब्जी वाले के साथ हिसाब किताब करते हो, उस समय भी आपको एडिशन करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स, ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन डिवीज़न ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है। और स्टूडेंट्स के लिए तो पढ़ाई में भी हर जगह मेंसुरेशन है, उसमें भी कैलकुलेशंस आती हैं, स्टैट्स में आती हैं, और भी कई जगहों पर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ता है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी चाहिए, आपको अपनी स्किल्स इम्प्रूव करनी चाहिए मेंटल कैलकुलेशन की। देखिए, अगर आपके मेथड ठीक हैं, फार्मूले ठीक हैं और स्टेप्स भी आप ठीक फॉलो कर रहे हो, पर अगर आप कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाती है तो सही आंसर कभी नहीं आएगा। कैलकुलेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं, कैलकुलेशंस में गलतियां करते हैं, बड़ी देर से लगे रहते हैं। मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, फार्मूला ठीक है, सब कुछ ठीक है, मैम आंसर नहीं आ रहा। जब देखते हैं गलती कहाँ है, तो गलती निकलती है या मल्टीप्लिकेशन गलत किया हुआ होता है या कहीं एडिशन या सब्ट्रैक्शन की गलती होती है। तो इसलिए आपको अपनी कैलकुलेशंस को इम्प्रूव करना है, उस पर भी मेहनत करनी है। तो ऑनलाइन कैलकुलेशंस में कैलकुलेशंस के समय ऑनलाइन में क्या होता है कि आपका कागज़ पे करने की बजाय अगर आप मेंटली करते हो तो आपका टाइम बच जाता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रिक्स बहुत मिल जाएंगे, यूट्यूब में भरमार है ऐसे व्यूज़ की, वीडियोज़ की, जिनमें अलग अलग ट्रिक्स दिखाई हुई हैं। पर उनको अपनाने के लिए याद रखिए 2 बातें हैं। पहली बात ये कि वो ट्रिक सिंपल होनी चाहिए। अगर वो उसमें कॉम्प्लिकेटेड है तो वो तो एक नई कॉम्प्लिकेशन आपने अपने लिए क्रिएट कर ली, आपका काम आसान कहाँ हुआ। हाँ, अगर आप सिंपल सी ट्रिक है, उसको भी अपनाने से पहले उसके ऊपर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको उसको अपनाना होगा, मतलब अपने मेंटल कैलकुलेशन का एक पार्ट बन जाए, एक हिस्सा बन जाए, आपकी आदत बन जाए, आपको अभ्यास हो जाए उस तरह से ऐड करने का, तब उसका फ़ायदा उठा पाएंगे आप। अदरवाइज़ आप उसको अपनाने में हेजिटेट करते रहेंगे, ये भी याद रखिए। तो अगर एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो तो फिर आप ज़्यादा कुछ ट्रिक्स जो है अपना नहीं सकते। मैं आज आपको सिर्फ ऐड करने की सिंपल ट्रिक्स बता रही हूँ। ओनली 2 ट्रिक्स आर देयर, और हो सकता है कि ये आपको ऑलरेडी पता हो और आप ऑलरेडी इनको इस्तेमाल कर रहे हो, फिर तो बहुत अच्छी बात है। पर यदि आप ऑलरेडी इनको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको इससे बहुत बेनिफिट होगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, शुरुआत हम करते हैं कुछ ऐसे नंबर्स के पेयर्स से जिनका सम 10 होता है। 9 + 1 gives you 10, 8 + 2 gives you 10, 7 + 3 = 10, 6 + 4 = 10, 5 + 5 = 10। तो ये 1 डिजिट नंबर्स जिनके सम 10 के बराबर हैं, चलो मैं इनको कॉम्प्लीमेंट्री कहती हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं और दोनों मिलके 10 बना रहे हैं। तो ये जोड़े स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कौन से नंबर्स आपस में मिलकर 10 बनाते हैं। हो सकता है ये आपको पहले से ही पता हो, तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, जहाँ भी कहीं हमें ये जोड़े मिलेंगे, हम इनको सबसे पहले हम इन्हीं को प्लस करेंगे। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं भी हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों में से किसी एक नंबर को मेंटली स्प्लिट करके, जब हमें अच्छी तरह से इनकी पहचान हो जाती है तो हमें पता होता है कि 6 में हमें 4 ऐड करने हैं, तो 5 में से हम झट से 4 अलग कर लेते हैं। 5 को स्प्लिट कर लिया, 4 + 1, मेंटली ये काम बड़ा आसान हो जाता है और ये दोनों ऐड करके 10 बन जाते हैं। 10 में आप 1 ऐड कर लेते हो, 11। तो ये सारा जो मैंने लिख के बताया, ये प्रोसेस आपने मन में करना है। उसी तरह से देखिए 6 + 7, या आप 6 को स्प्लिट कर लीजिए या 7 को स्प्लिट कर लीजिए। तो यहाँ मैंने 7 को स्प्लिट करके 6 + 4 10 कॉम्प्लीमेंट नंबर लेकर 10 बना लिया।
3 अलग रह गया, 10 में 3 ऐड कर दिए, मेंटली 13। इसी तरह से मैंने और भी आपको पेयर्स बना के दिखाए हैं। मुझे लगता है कि अगर मैं इनको एक एक को एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो की लंबाई बहुत बढ़ जाएगी, तो आप ये वीडियो को पॉज कीजिए, इनको अच्छे से देखिए और समझिए। तो कुछ इस तरफ भी हैं, ठीक है। तो मैं ब्लैक बोर्ड इसीलिए यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपको लिखा लिखाया मिल गया तो उसमें क्या फ़र्क पड़ा। हमारा एम तो किसी ट्रिक को सीखना है, किसी आर्ट को सीखना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक बोर्ड ही हो। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप ये सारे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए अब हम ये 3 केसेस मैंने लिए हैं जिनमें हमने टोटल करना है, टोटल पता करना है, इन नंबर्स को ऐड करना है। 2 डिजिट नंबर्स हैं और हमने इनका शॉर्ट ट्रिक यूज़ करनी है कि कैसे हम इनको ईजीली और क्विकली ऐड कर सकते हैं। चलिए ये वंस प्लेस में देखिए, आप ढूंढिए कौन कौन से इसमें कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स मिल रहे हैं आपको। ये देखिए, ये एक जोड़ा मिल गया 8 और 2 का, एक मिल गया 6 और 4 का, एक 7 और 3 का। 3 पेयर्स आपको मिल गए, तो बहुत अच्छा है, सिर्फ एक नंबर रह गया। चलिए अब इसको ऐड कैसे करना है। आपने कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स को साथ साथ में ऐड करते जाना है। देखिए ज़रा, 8 + 2 10, 6 + 4 भी 10, 20 हो गए। कुछ निशान भी लगा दीजिए, डॉट लगा दीजिए या ऐसे। 20 के बाद ये भी हमने ले लिया 30, 30 में हमने 6 ऐड कर दिए, 36, 36 का 6 वंस प्लेस में आ गया, 3 10s हमने आगे कैरी कर लिए। अब यहाँ देखिए, अब मैं दूसरी ट्रिक आपको सिखाने लगी हूँ। यहाँ आप देखोगे कि ये ट्रिक तो काम कर नहीं रही। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से मिल रहे हैं, 9 है, 1 नहीं है, 5 2 हैं। तो विद प्रैक्टिस आप झट से आपकी निगाह कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स पे जाएगी। 7 और 3, तो 5 और 5, 7 और 3, सिर्फ 2 मिले हैं आपको, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए अब मैं दूसरी ट्रिक, वैसे भी मैंने आपको दूसरी ट्रिक सिखानी है। अब देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। पहले मैंने 5 और 3 ऐड किया, 5 और 3 8, 8 में मैंने 9 प्लस किया 17, 8 को स्प्लिट करके 9 में 1 डाल के, ठीक है, आप समझ गए। 9 और 8 17। अब 17 में, चलो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 17 का जो 10 है ना, वो 10 के लिए मैंने यहाँ निशान लगा दिया, 7 मैंने आगे कैरी कर लिए। फिर से देखिए, हमारा कैरी यहाँ 3 आया था, 5 और 3 8, 8 + 9 17। जब ये 2 डिजिट की हो गई ना टोटल करने के बाद, तो हमने वंस को ले लिया आगे और 10s के लिए यहाँ एक निशान लगा दिया। 7 अब मेरे पास आ गए हैं। चलो मैं आगे ऐड करती हूँ, 7 और 3 10, अब पूरे 10 बन गए। तो 10 के लिए मैंने एक निशान लगा दिया। अब मेरा वंस डिजिट 0 है मेरे पास। तो चलिए अब मैं नए सिरे से ऐड करती हूँ, 6 और 7 13, 13 + 13। अब ये 10 से ज़्यादा हो गए ना। चलिए मैंने यहाँ निशान लगा लिया, यहाँ मैं लिख के कर लेती हूँ पहले। 13 में 1, ये जो वंस 10s हैं, ये इसके लिए मैंने निशान लगा दिया। 3 मैंने आगे फॉरवर्ड कर लिए, 3 में मैंने 5 ऐड किया, 8, 8 और 6 14। अब ये लास्ट डिजिट है, तो मुझे अब यहाँ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं। 14 मेरे पास हैं, 10 और ये 10 और ये 10, और मैं 14 में ऐड करती जाऊंगी। कैसे? 14 + 10 24, 24 + 10 34, 34 + 10 44। तो ये मेरा टोटल आ गया 446। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो ये इसमें मैंने दोनों ट्रिक्स आपको दिखा दी। चलो हम उसी ट्रिक को यहाँ यूज़ करते हैं सेकंड एडिशन के क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स मिल रहे हैं। 9 के साथ 1 नहीं है, छोड़िए। 6 और 4 यस, 10, 7 और 3 20। और अब हम क्या करते हैं, 9 में 1 ऐड कर लेते हैं, 10 और 1 यहाँ रह गया, और ये 2 3, तो 10 एक और हो गए और 3 और। फिर से करिए, 10 20, ये 9 में 1 ऐड किया 30, और 1 यहाँ बच गया, और 2 33। 33 का मैंने वंस प्लेस में 3 लगा दिया, 10s ही आगे कैरी कर लिया। ये तो हमें ऑलरेडी पता है, जैसे हम यूजुअली करते हैं। अब जल्दी से देखिए यहाँ क्या कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हैं। 6 है, 4 नहीं है, 7 है, 1 3 है, 7 2 है मेरे पास,
नहीं है, 8 और 2 है। चलिए मैं दूसरा मेथड यूज़ करती हूँ। 7 और 3 10, 10 का मैंने 0 आगे ले लिया, 1 टेंस के लिए मैंने निशान लगा दिया। 8 एंड 5 13, 13 ये 10 से ज़्यादा हो गए, 1 मैंने यहाँ ये निशान लगा दिया और 13 का मैंने 3 आगे ले लिया। 3 और 7 10, 10 भी फिर दोबारा 10 बन गया, 0 आगे फॉरवर्ड कर लिया। 3 एंड 2 5, 5 एंड 6 11। तो 11 और ये 10, 11 और 10 21, 21 एंड 10 31, 31 एंड 10 41। तो ये हमारा टोटल आ गया। अब ये तीसरा जो हमारे पास लिस्ट है, चलिए इसको ऐड करें। देखिए ज़रा, 7 है 3 नहीं है, 9 है 1 नहीं है, 6 और 4 सिर्फ एक पेयर मिल रहा है। तो आपको दूसरा मेथड इस्तेमाल में, दूसरी ट्रिक इस्तेमाल में लानी पड़ेगी। 9 एंड 2 11, 11 का हमने, चलो ये 10 से ज़्यादा हो गया, 10 के लिए निशान लगा दिया, 1 हमने आगे कैरी कर लिया। 7 और 1 8, 8 एंड 6 14, फिर निशान लगा दिया, 14 का 4 आगे कैरी कर लिया। 9 एंड 4 13, फिर निशान बना लिया, 3 आगे कैरी कर लिया। 4 एंड 3 7 और 7 14, 14 एंड 24 34 एंड 44, 4 कैरी 4। तो जैसे आपको अभ्यास हो जाएगा तो आप बहुत तेज़ी से ये मेंटली कैलकुलेट कर पाओगे। 5 एंड 4 9, 9 एंड 2 11, 11 आ गया तो आपने यहाँ पर 1 ले लिया और 10 के लिए निशान लगा दिया। 3 एंड 1 4, 4 एंड 5 9, 9 एंड 8 17, फिर निशान लगा दिया। 7 ले लिया, 7 एंड 2 9, 9 एंड 4 13, 13 और आगे 23 और 23 के बाद 33। ये देखिए आपका टोटल 334। आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर के साथ कि आपका टोटल ठीक है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए खुद खूब सारी लंबी चौड़ी लिस्ट बना लीजिए और उसको मैनुअली भी ट्रिक के साथ मेंटली आप उसको टोटल कीजिए और साथ में कैलकुलेटर से अपना चेक कर लीजिए। तो जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपका कमांड, आपका कॉन्फिडेंस, जब पूरा कॉन्फिडेंस हो जाए तब आप इसको अपनाइएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये ट्रिक्स आपके बहुत काम आएंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आपके तक, उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उनका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।